नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहाड़ी हिंदी की प्रमुख विशेषताएं और उनकी बोलियों की। दोस्तों, इससे पहले हमने पूर्वी और पश्चिमी हिंदी पढ़ी थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य के इतिहास में जाकर उन्हें देखें। दोस्तों, और एक बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में कम से कम एक बार ज़रूर जाकर वहां वीडियोस देखें। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां और विशेषताएं, इस वीडियो में सिर्फ यही होगा। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां। खश, कुछ नए मतों के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएं निकली हैं। इनकी लिपि देवनागरी है। हिमालय के तराई निचले भागों में बोली जाती है। पूर्व में नेपाल से लेकर पश्चिम में भद्रवाह तक की भाषाओं को जॉर्ज गिरियर्सन ने पहाड़ी हिंदी माना है। उन्होंने पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में विभाजित किया है: पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है। इसे गोरखाली अथवा खशकुश भी कहते हैं। यह नेपाल की राजभाषा है। नेपाल राज्य की अधिकांश प्रजा की भाषाएं तिब्बती चीनी वर्ग की है, जिनमें निवार जाति के लोगों की भाषा नेवारी मुख्य है। 1961 की जनगणना में भी नेपाली को पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत ही माना गया है। वर्तमान पहाड़ी भाषाएं राजस्थानी से बहुत मिलती हैं। विशेषतया मध्य पहाड़ी का संबंध जयपुरी से और पश्चिमी पहाड़ी का संबंध मारवाड़ी से अधिक है। परंतु पहाड़ी हिंदी में मुख्य रूप से पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी को ही माना जाता है। मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों का क्षेत्र पंजाब के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग में भद्रवाह, चंबा, कुल्ल, मंडी, शिमला, चकराता और लाहौल स्पीति तथा इसके आसपास का क्षेत्र है। 1961 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पहाड़ी में 62 बोलियां आती हैं। इनमें प्रमुख है मंडयाली, सिरमौरी, भरमौरी, जौनसारी, कोटगढ़ी, चौपाली, चंबा पहाड़ी, भद्रवाही, पंगवाली, सिराजी पहाड़ी, देहरादून, महालोगी, सुकेती तथा बघाती आदि। पश्चिमी पहाड़ी के लिए मुख्य रूप से नागरी, उर्दू और टाकरी लिपि का प्रयोग होता है। इन सभी बोलियों में साहित्य रचना नहीं हुई है, परंतु लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। सभी बोलियों की अपनी कुछ अलग विशेषताएं भी हैं। उदाहरणार्थ, जौनसारी और सिरमौरी की कुछ विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं। जौनसारी बोली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जौनसारी बोली की कुछ ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित हैं। सा की जगह छा, सत्यानाश, छत्यानाश। दा की जगह जा, खेद, खेज। लोप की जगह याद, आद, वास्ते की जगह आस्ते। इस बोली में अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे था की जगह ता, भाई, बाया आदि। जौनसारी बोली में संज्ञा के निम्न रूप मिलते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ों, घर, घरों आदि। जौनसारी में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम द्रष्टव्य हैं: हाउ, में, ताऊ, तौ, सो, एऊ, एजा आदि। जौनसारी बोली की कुछ क्रिया निम्नलिखित हैं: चल दो, मार दो, चलो, मारी, चली कर, दे करी आदि। इस बोली की सहायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं: ऊ, ओ, हूँ, असो, ओ, आ, थो, था, थी आदि। सिरमौरी बोली की प्रमुख विशेषताएं।
सिरमौरी बोली है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। सिरमौरी बोली में आदि हा का लोप और हा का आगम दोनों मिलता है। जैसे आदि हा का लोप होना, ओना, हिरण, इरण, हा का आगम और होर। सिरमौरी बोली में आ, ओ, औ, ई, ए तथा ई, उ, ओ में वापसी परिवर्तन मिलता है। सिरमौरी में संज्ञा के निम्न रूप मिलते हैं, जैसे पैड़, पेड़, पैड़ो, किताब, किताबो, बेटा, बेटो आदि। सिरमौरी बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम द्रष्टव्य हैं। आ, आओ, हाँ, हो, मी, में, तू, ताई, तेस, तेसी आदि। इस बोली की कुछ क्रिया निम्नलिखित हैं, जैसे चलदा, होंदा, चलो, चला, चली, टीपीरी, टीपीरो मतलब मारकर, टीपणा मतलब मारना, चलना आदि। सिरमौरी की कुछ सहायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं, जैसे असु, असु, असे, अस, सा, सो, था, थी, थे आदि। मध्य पहाड़ी। मध्य पहाड़ी बोली को माध्यमिक, मध्यवर्ती अथवा केंद्रीय पहाड़ी भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कुमायूनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। इन दोनों बोलियों में भी साहित्य विशेष नहीं है। यहाँ के लोगों ने साहित्यिक व्यवहार के लिए हिंदी भाषा को ही अपना लिया है। ये दोनों बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। पहला है कुमायूनी। माध्यमिक पहाड़ी की प्रमुख बोली कुमायूनी का क्षेत्र कुमायूं है। इस बोली का यह नाम कुमायूं क्षेत्र के आधार पर ही पड़ा है। कुमायूं शब्द का संबंध संस्कृत कूर्मांचल या कूर्मांचल से है। इस बोली का प्रयोग कुमायूं क्षेत्र के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी जिलों में किया जाता है। भाषा की दृष्टि से यह चारों ओर गढ़वाली, तिब्बती, नेपाली और पश्चिमी हिंदी से घिरी है। कुमायूनी बोली पर भोट और राजस्थानी बोलियों का काफ़ी प्रभाव है। राजस्थानी का तो इस पर इतना अधिक प्रभाव है कि यह उसका ही रूप सा ज्ञात होती है। कुमायूनी की अनेक उपबोलियां तथा स्थानीय रूप निम्नलिखित हैं। खसपरजिया, खसपरिया, कुमैया, फल्द कोटिया, पछाई, पछाही, चोगरखिया, चौगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, दानपुरिया, सिराली, सिरयाली या सिरखाली, सोरियाली, सोराली, अस्कोटी, जोहारी, राऊ, चौभैसी। इसके प्रमुख स्थानीय रूप हैं छकातिया, रामगढ़िया, बाजारी और भोटिया। कुमायूनी के लिए नागरी लिपि का प्रयोग होता है। कुमायूनी बोलने वालों की संख्या जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 4,36,788 थी। कुमायूनी में साहित्य रचना पिछले 200-250 वर्षों में ही हुई है। कुमानी पंत, शिवदत्त सत्ती और कृष्णदत्त पांडे आदि इस बोली के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कुमायूनी बोली की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, कुमायूनी बोली की कुछ ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित हैं, जैसे ना की जगह ना, बहिन की जगह बैणी, किसान की जगह किसान, किसान। ला की जगह ड़ा, बादल, बादड़, काला, काड़ो। कुमायूनी में अकारण अनुनासिकता पाया जाता है, जैसे चावड़, चाण, जौ, जौ। कुमायूनी बोली में के
आदि में हा का और अंत में आ का आगम होता है। जैसे आदि में हा का आगम और हौर, हौरे। अंत में बड़ा आ का आगम सात की जगह शात, शाता, बीसा की जगह तीसा। कुमायूनी बोली में संज्ञा के निम्नलिखित रूप मिलते हैं, जैसे बल्द, बल्दन, बल्दो, चेलो मतलब लड़का, च्याला आदि। कुमायूनी में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम द्रष्टव्य होते हैं, जैसे मैं, हेम, लोग, तू, त्वीले, त्वैले, वी, ऊ, येकड़ी, एकड़ी, क्वे, कै, कै, कौ, कूण आदि। इस बोली के विशेषण भी विशिष्ट हैं, जैसे एका, द्वि, द्विया, 12, 13, 14, 16, 23, पहलू मतलब पहला, दूसरू, तिशौरू आदि। कुमायूनी बोली की कुछ क्रिया निम्नलिखित हैं, जैसे मारण, मारनू, मारनो, मारी, मारियाछन, मारलो, मारलो आदि। इस बोली की मुख्य पहचान इसकी सहायक क्रियाएं हैं, छू, छू, छै, छे, छो, छा, छियूं, छियों, छिए, छियो आदि। कुमायूनी में निम्न क्रिया विशेषण प्रयुक्त होते हैं, जैसे इतकै, या, वा, जितकै, भोल मतलब कल, भो मतलब आने वाला कल, पोहू मतलब परसों, कथली मतलब कभी, तल्ली मतलब नीचे, मल्ली मतलब ऊपर आदि। फिर है गढ़वाली। गढ़वाली बोली माध्यमिक पहाड़ी की दूसरी महत्वपूर्ण गढ़वाली है। इसका क्षेत्र प्रमुख रूप से गढ़वाल प्रदेश है। गढ़वाल की भाषा होने के कारण ही इसे गढ़वाली कहा जाता है। पहले केदार खंड या उत्तराखंड बहुत से गढ़ों के कारण मध्य युग में गढ़वाल कहा जाता था। गढ़वाली बोली का प्रयोग क्षेत्र गढ़वाल और इसके आसपास का प्रदेश टेहरी, अल्मोड़ा के अतिरिक्त देहरादून उत्तरी भाग में है, सहारनपुर उत्तरी भाग में, बिजनौर उत्तरी भाग में और मुरादाबाद उत्तरी भाग जिलों के उत्तरी भाग तक विस्तृत है। गढ़वाली का परिनिष्ठित रूप श्री नगरिया है। गढ़वाली बोली की बहुत सी उपबोलियां भी हैं, जिनमें प्रमुख है राठी, लोहव्या मतलब लोबियाली, बधानी, बधानी, दसौलिया, मांझ, कुमैया, कुमायूनी और गढ़वाली का मिश्रण। इसे अल्मोड़े में दो संधि कहा जाता है, नगपुरिया, सलानी और टेहरी। टेहरी को गंगा पारिया भी कहा जाता है। इसके स्थानीय रूप हैं टकनौरी, बाढ़ाटी, रमोल्या, जौनपुरी, रवाल्टी, बसौलिया, बडियार, गड्डी तथा गंगाड़ी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाली बोली बोलने वालों की संख्या 6,17,824 थी। गढ़वाली भी नागरी लिपि में लिखी जाती है और उसमें भी साहित्य लगभग नहीं है, किंतु लोक साहित्य की दृष्टि से यह पर्याप्त संपन्न है। गढ़वाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गढ़वाली बोली की कुछ ध्वनि परिवर्तन निम्नलिखित हैं, जैसे छा की जगह का, रिक्ष, रिक, तस, पस की जगह छा, मत्स्य, माछो, अपसरी, आछरी, शा की जगह छा, शनिश्चर, छंछर, ला की जगह अड़ा, पाताल, पयाड़। गढ़वाली बोली में गा का आगम और हा का लोप मिलता है, जैसे गा का आगम संसार, संगसार, हा का लोप चांस, चांगस। गढ़वाली में संज्ञा के निम्न रूप मिलते हैं, जैसे नौना मतलब लड़का, नौनो, नौनू,
नौनौंग, नौनून, नौनौक, नौनूक आदि। गढ़वाली बोली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम द्रष्टव्य हैं, जैसे मैं, मई, मैक, मैकू, मेरो, मेरू, हमते, हमूते, हमूमान, हमुसी, हमारू, तुईन, वू, ओ, एई, सणी, क्वी, कुई आदि। गढ़वाली के विशेषण भी विशिष्ट हैं, जैसे आकारांत, ओकारांत, काला, काड़ो, तुलना हेतु ती, चय, चुली का प्रयोग, याक, द्वि, दू, चार, त्याइस, सुत्तेस, एक बिसी सात, ढामा मतलब 2 सही 1/2%, पहलू मतलब पहला आदि। इस बोली की कुछ क्रिया निम्नलिखित हैं, जैसे चल दूं, चल दूं, चढ़ने, चल अड़ें, चलुणियों, चलियो, चल्यान आदि। गढ़वाली बोली की कुछ सहायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं, जैसे छाऊं, छाऊं, छवाऊं, छाऊं, छवा, छया, थाओ, थो, थियो, थयो आदि। गढ़वाली में निम्न क्रिया विशेषण प्रयुक्त होते हैं, जैसे अब, अबेर, जदि, जया, वख, वथ, यथें, वथें, जथें आदि। तो दोस्तों ये थी हमारी पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों की विशेषताएं, उनकी उपबोलियां। उन उपबोलियों की विशेषताएं भी हमने यहाँ देखी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उन पर ये वीडियो समाप्त होती है, सीरीज समाप्त होती है। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।